हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग टीजीटी 2016 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी संत तुकाराम, ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिबाई फुले या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो महात्मा ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी। हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने किया था। इनका उद्देश्य समाज सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाकर उनको शोषण से बचाना था। इनके आंदोलन का प्रतीक राजा बलि, जो ब्राह्मण के आराध्य श्री राम का विरोधी था। ज्योतिबा फुले को इनके कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। ज्योतिबा फुले ने 2 पुस्तक लिखी थी, पहली गुलामगिरी और दूसरी सार्वजनिक सत्य धर्म। अब चूंकि इस बार पूछा गया, पिछली बार पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये भी आपसे पूछा जाए कि गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है या सार्वजनिक सत्य धर्म जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जब हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो हमें उन्हीं डिस्क्रिप्शन से दूसरे क्वेश्चन भी अराइज हुए मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? ऑप्शन ए मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन सी कृष्ण मोहन बनर्जी, ऑप्शन डी राम गोपाल वर्मा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादाभाई नौरोजी द्वारा में घोषित किया गया, यानी कि किस अधिवेशन में ये घोषित किया गया, ये किस सत्र में ये घोषित किया गया कि जो स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। ऑप्शन ए कलकत्ता सत्र 1886, ऑप्शन बी कलकत्ता सत्र 1906, ऑप्शन सी लाहौर सत्र 1885 या ऑप्शन डी बॉम्बे सत्र 1889। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता सत्र 1906 यानी कि ऑप्शन बी। कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम बार नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी द्वारा स्वराज राजनीतिक लक्ष्य को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसलिए हम वीडियो को थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी और बृहस्पति नदी के बीच, ऑप्शन बी सरस्वती और सरयू नदी, ऑप्शन सी सुतोद्री नदी और विपास्प नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी और यमुना नदी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती और बृहस्पति नदी। सरस्वती और बृहस्पति नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन ए चुहंजोद्रो, ऑप्शन बी रूपर, चूंकि ये रोपड़ होगा लेकिन यहाँ मिसप्रिंट है, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो धौलावीरा होगा। यहाँ पे पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जो है वो पाई गई है। धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है, यानी कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांड का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, इनमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किया गया है।
यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अधर्वी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि अधर्वी किसे कहा जाता है। तो जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को पूरा करता है पुरोहित, उसे अधर्वी कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, पहले शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजनसेयी संहिता भी कहा जाता है। तो जो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या ईसा के प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लाल बलुआ पत्थर। तो जो मथुरा कला शैली थी उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसका जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इनमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पे विचार करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। और अभी आयोग का जो क्वेश्चन, जितने भी एग्ज़ाम्स आयोग अभी करा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अधिकता हो रही है। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक पे आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए अब वन वर्ड आंसर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। सेकंड, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। उक्त कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सेकंड नंबर है हमारा वो राइट है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम या शाह आलम द्वितीय, या ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमद शाह ने। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली एक अच्छे कुल का अफगान पदाधिकारी था। नादिर शाह जो था इसका बहुत आदर करता था। 1747 में नादिर शाह का वध कर दिए जाने पे अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन बैठा। अहमद शाह अब्दाली मुगल शासक अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी के बीच भारत पर 5 आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया, जो कि असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके लिए सीएसआर सूरी को नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए, जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। ऑप्शन सी नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। ऑप्शन डी सभी शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि मतलब कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में नहीं वर्ड यूज़ किया गया, यानी कि कौन क्या है जो शेरशाह सूरी ने नहीं किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा नहीं शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी नूरजहां। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। मुगल शासकों ने भारत में बड़े पैमानों पर उद्योगों का विकास किया। बाबर पहला शासक था जिसने भारत में फारस और तुर्किस्तान के ढंग के नए बाग बगीचों को लगवाना आरंभ किया। बाबर ने पहला मुगल उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे हस्त बहिशत या नूर ए अफशान के नाम से जाना जाता है। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा लाहौर में दिलकुशा बाग, और शाहजहां ने कश्मीर में दो उद्यान बनाए, उद्यान चश्माए शाही तथा निशात बाग लगवाया। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन से आप लोग जो भी अलग अलग मुगल वंश के शासक हैं उन्होंने कौन कौन से बाग लगवाए और उन्होंने क्या नाम दिया, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अराइज कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी
पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध, या ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा गया, इसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था वो हार गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने व तुगलमा पद्धति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था, तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन डी मेघनी राय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमू। हेमू का मूल नाम हेमचंद था। यह रेवड़ी का निवासी था तथा जाति से वैश्य था। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में वह सड़कों पर नमक बेचा करता था। सुल्तान इस्लाम शाह के काल में वह बाजार अधीक्षक बना तथा आदिल शाह के काल में शीर्ष पर पहुंच गया। आदिल शाह ने इसे सेनापति नियुक्त किया। यह अपने स्वामी की ओर से 24 युद्ध लड़े, 22 में विजय प्राप्त की थी। मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। 5 नवंबर 1956 में यह पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी समरकंद। तो जो बाबर था, बाबर की मृत्यु इंडिया में हुई थी तो सबसे पहले इसको आगरा के जो आराम बाग है उसमें दफना दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर काबुल में ले जाके दफनाया गया। इसका जो मकबरा बना वो काबुल में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी कोर्ट, ऑप्शन सी प्रिवी काउंसिल, या ऑप्शन डी इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? ऑप्शन ए अजीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महाराजा तेजनंद रे, या ऑप्शन डी राधाकांत देव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय था। इनको राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दी थी। 1821 में इन्होंने कलकत्ता में यूरिटेरियन एकेश्वर मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य एक स्थान पर एकल होकर विषयों पर चिंतन करना था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के जो सम्राट थे विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, ताकि वे सम्राट के सामने मुगल बादशाह को दी जाने वाली अपर्याप्त पेंशन के बारे में बादशाह का पक्ष रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। गांधी जी कांग्रेस के इस अधिवेशन में उपस्थित थे तथा उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे ऊपर चले गए हैं, मैं शुरू से करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, नहीं 20। ठीक है, गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, ऑप्शन बी करतार सिंह सभा को फांसी देना, सारभा को फांसी देना, ऑप्शन सी कामगटका मारू जो घटना थी वो, या ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो जो गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था कामगाटा मारू घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित हो गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो जोरियो संस्कृति थी वो महाराष्ट्र राज्य के नाम पे ही नामित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है।
निम्नलिखित में से उन कारणों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ऑप्शन बी अभिलेखों की छोटी लंबाई। नेक्स्ट है द्विभाषा लेखों की उपस्थिति। तो इसका ये तीनों सही है। उनकी भाषा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, अभिलेखों की जो लंबाई है वो भी काफ़ी छोटी है और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? तो इसका राइट आंसर है बृहदारण्यक के उपन्यास से उपनिषद से आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? ऑप्शन ए बुद्ध की मूर्ति, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी महाविभाषा, ऑप्शन डी जातक कथाएं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख जो है वो बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने का फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच समन्वय, ऑप्शन बी मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, ऑप्शन सी नूरजहां को भारी रिश्वत, या ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिकों का स्क्वाड्रन की हार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप